हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो बेस्ट सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स जिनके नतीजे में आपको मिलेगी पीक परफॉर्मेंस अपने हर काम में, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ में हो, चाहे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में हो। तो दोस्तों आइए उन टॉप बेस्ट स्किल सेट की तरफ चलते हैं। दोस्तों, जो सबसे पहली स्किल है जो आपको इस सेल्फ मैनेजमेंट यानी खुद को मुनज़्ज़म करने के लिए, खुद को मैनेज करने के लिए और बेस्ट पीक परफॉर्मेंस रिजल्ट्स हासिल करने के लिए चाहिए, वो ये कि आप जो भी काम करें, यू शुड होल्ड योर सेल्फ अकाउंटेबल फॉर दैट टास्क। इट मीन्स दैट कि आपने कोई भी काम अपने लिए चूज़ किया है, कोई भी काम अपने लिए मुंतखब किया है, या आपको वो काम दिया गया है करने के लिए, वो टास्क परफॉर्म करने के लिए दिया गया है, तो आपने उसकी पूरी जिम्मेदारी कबूल करनी है। आपने इस सोच के साथ उस काम को कबूल करना है कि मैं इसको पाए तकमील तक पहुंचाऊंगा भरपूर तरीके से, बेहतरीन अंदाज में। सो इससे ये होगा कि आप जो एक जिम्मेदार जो है वो इंसान के तौर पर आपके अंदर ये एक खासियत पैदा होगी कि आप अव्वल तो ऐसा कोई काम लेंगे नहीं जो आप कर नहीं सकते, लेकिन अगर आप कर लेंगे तो वो आपके लिए एक चैलेंज की सूरत तैयार करेगा और आपकी अपनी पूरी स्ट्रेंथ, अपनी पूरी पावर आपके उसमें इंगेज करेंगे कि यार वो काम जो है वो बेहतरीन अंदाज में मुकम्मल हो जाए। सो यू शुड होल्ड योर सेल्फ अकाउंटिंग कि भाई अकाउंटेबल दैट ये दिस इज माई टास्क एंड आई एम रिस्पॉन्सिबल टू कम्प्लीट इट इन द प्रॉपर वे। दूसरा पॉइंट दोस्तों दूसरा पॉइंट है कि आपने अपना जो है वो अपने गोल्स क्लियर करने हैं अपनी लाइफ के लिए, कि आप जो है वो अपने साथ करना क्या चाहते हैं। आप अपनी शख्सियत को लेके, अपने कैरियर को लेके, अपनी पर्सनालिटी को लेके क्या आपने अपनी ज़िंदगी का मकासद बनाए। नॉर्मली क्या होता है कि हम हर बार न्यू ईयर पे कुछ रेजोल्यूशंस हम जो है वो तय करते हैं अपने लिए कि हम ये कर लेंगे, हम वेट लूज़ कर लेंगे या वेट बढ़ा लेंगे, या हम जो है वो ऐसा कुछ करेंगे, हम एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन वो जो है हम अचीव नहीं कर पाते। और उसकी कुछ छोटी छोटी बुनियादी वजह होती है, और वही मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ कि क्लियर गोल कैसे आप सेट कर सकते हैं। सबसे पहले गोल के लिए क्या होगा, आपको स्पेसिफिक होना है, बहुत स्पेसिफिक, कि आपको क्या करना है एक्चुअली, व्हाट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। दूसरी बात, वो मेजरेबल होना चाहिए कि आपको पता हो कि कितना करना है, उसकी कैपेसिटी क्या है करने की, टाइमिंग क्या है। उसके बाद आपने ये देखना है कि यार वो अचीवेबल है कि नहीं है, कि इस टाइम फ्रेम के अंदर क्या वो मैं उसे कर सकता हूँ नहीं कर सकता, उस गोल को अचीव कर सकता हूँ नहीं कर सकता। उसके अंदर और मजीद पॉइंट ये कि वो रियलिस्टिक होना चाहिए यार। ऐसा ना हो कि मतलब आप बिल्कुल कोई अजीब सी ऐसी बात करें जिस पर खुद भी आपका बिलीव ना हो। आपने बस बोला हाँ मैं कर लूँगा, बट अंदर ही अंदर आप कह रहे हैं यार ये नहीं हो सकता। तो आपने कोई ऐसा जो है ना अपने लिए गोल जो है वो डिफाइन नहीं करना है। और इसी तरह मैंने जैसे पहले कहा कि आपके गोल को टाइम बेस्ड होना चाहिए। आपके गोल को आपका एक आइडिया होना चाहिए कि यार ये मैं इस टाइम से इस टाइम में कंप्लीट कर लूँगा, ये विद इन अ वीक हो जाएगा, विद इन 2 मंथ्स हो जाएगा, और 3 मंथ्स, और 6 मंथ्स, और एन ईयर। तो ये आपको बड़े क्लियर गोल सेट करने। अच्छा, थर्ड जो बड़ी इंपॉर्टेंट स्किल है टाइम मैनेजमेंट और पीक परफॉर्मेंस के लिए, वो ये कि आपने जो है अपने टाइमिंग को जो है वो नोट डाउन करना शुरू करना है। और आपने ये देखना है कि यार आप कौन से ऐसे शाइनी ऑब्जेक्ट्स हैं और कौन सी ऐसी नॉइजी डिस्ट्रैक्शंस हैं जो आपका टाइम खा रही हैं, ईट कर रही हैं। तो आपने वो टाइम ईटिंग टास्क जो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है, आपके लिए यूजफुल नहीं है, आपने उनको कट डाउन करना है अपने डेली रूटीन में से। मिसाल के तौर पर आपने नोटिस किया कि आप जो है वो शाम के औकात में आप कोई ख़ास काम नहीं कर रहे होते, और ये उन लोगों के लिए जो जॉब नहीं कर रहे, बट लेकिन जॉब करने वालों जो करते हैं, या वो वापस आने के बाद उनको रात को अगर थोड़ा लेट खाना खा रहे हैं तो उस टाइम में उनके पास कोई ख़ास एक्टिविटी नहीं होती। तो आपने अपने टाइम को अपने मैनेज करना है कि आपने जो वो काम जो अब आपके कल डेली के आके घर में प्लान हो सकते हैं, तो आप वो प्लान बना लें। तो आपने अपने टाइम को बेसिकली डिवाइड करना है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, और शाइनी ऑब्जेक्ट से और डिस्ट्रैक्शन से बचाना है। उसके बाद जो फोर्थ आपका जो पॉइंट है वो ये है कि आप यू शुड बी वेरी सेल्फ मोटिवेटेड। यू नो यार, कोई किसी के लिए नहीं आता। यू शुड टेक स्टैंड बाय योर ओन। आपने खुद ही कोशिश करनी होती है। हाँ, लोग आएंगे, आपको आसरे देंगे, दिलासे देंगे, तसल्ली देंगे, समझाएंगे आपको, बट देयर आर ओनली फ्यू हु कैन वॉक विद यू, और मे बी नो वन कैन वॉक विद यू। और मैं ये समझता हूँ कि स्टिल आप अपनी ज़िंदगी में आप खुद जो कर रहे हो तो आप वही होते हो जो आप कर रहे होते हो। इसके अलावा तो ज़िंदगी में और आपके ऐसा आसपास कुछ इम्पोर्टेंट नहीं होता है। आपके लिए सबसे पहले आपका अपना काम ही इम्पोर्टेंट होता है। तो आप अगर
आपकी कोई ऐसी अपने अंदर कोई मोटिवेशन नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर रहे होगे, और जब आप कुछ नहीं कर रहे होगे तो कोई नतीजे भी नहीं आ रहे होंगे। लेकिन अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड होगे, आप कुछ ना कुछ आपके जहन में चल रहा होगा कि यार मैंने अपने गोल को ऐसे, अपने गोल सेटिंग करके आपने अपनी मोटिवेशन आपने उस गोल के अकॉर्डिंगली देखनी है कि यार मैं इस गोल को कैसे उन पॉइंट्स में करके इसको मैं कैसे अचीव कर सकता हूँ, और इसके अचीव करने के बाद मैं क्या मेरा जो है वो लेवल ऑफ सक्सेस होगा, या मैं किस जगह पर अपने आप को स्टैंड कर रहा होगा प्रोग्रेस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यू मस्ट हैव टू डू दिस पॉइंट एंड यूज दिस पॉइंट एज अ स्किल सेट। उसके बाद हम आते हैं कि पॉइंट नंबर 5 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, और जिससे हम सब लोग बचना चाहते हैं, और वो है चेंज। वी डोंट वांट टू चेंज। हम ये नहीं देखते कि हम छोटे से बच्चे से हम क्रॉल करते हुए हमने जो है वो ग्रोथ का एक सफ़र तय किया है। वी आर नेवर बी द सेम माई डियर फ्रेंड्स, नेवर बी द सेम। वी आर ऑलवेज चेंजिंग एज अ ह्यूमन, वी आर कीप कंस्टेंटली चेंजिंग। हर आने वाला जो मुस्तकबिल का लम्हा है वो मुख्तलिफ है। इट्स नॉट द सेम। इफ इट्स द सेम देन व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस होल लाइफ? सो एवरी मोमेंट इज कमिंग इन अ वे दैट इट्स नॉट सिमिलर टू द प्रीवियस वन। तो वो चेंज आपके भी मामलात में नजर आना चाहिए। आप अपनी ड्रेसिंग्स को चेंज कर सकते हैं, अपने हेयर स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। सिर्फ बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ मैं आपको। इसी तरह से आप अपनी जॉब्स के हवाले से आप सोच सकते हैं कि यार अब मैं और बेहतर और कौन सी मुझे जॉब है जहाँ मैं स्विच करके जा सकता हूँ, वो कौन सा स्किल सेट है जो मैं ऐड कर सकता हूँ जिसकी बिना पर मेरी स्विचिंग एक बेहतर जगह पर हो जाएगी। तो यू मस्ट अडैप्ट टू चेंज। नंबर 6 पॉइंट है कि आपने जो है वो अपने आप को कूप अप करना है टू डील विद द स्ट्रेस। इट्स ऑलवेज देयर। कोई ऐसी काम नहीं है, कोई ऐसा कोई हुनर नहीं है, कोई ऐसा पेशा नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ स्ट्रेस ना हो। हर जगह स्ट्रेस मौजूद है। आपको सिर्फ ऊपर से सब सुकून दिखाई दे रहा था, बट द पीपल वर्किंग ओवर देयर आर इन ग्रेट स्ट्रेस एंड दैट्स व्हाई दे आर गेटिंग सैलरी। So you should coop up yourself with the skill of dealing with the stress कि यार मुझ पे जब प्रेशर होगा तो मैंने अपने आप को कैसे काम रखना है। वो क्या काम होता है कि जब मैं स्ट्रेस में करता हूँ तो मैं रिलैक्स हो जाता हूँ, एंड इट शुड बी पॉजिटिव एंड गुड फॉर माई हेल्थ, फॉर माई फिजिकल हेल्थ एंड फॉर माई मेंटल हेल्थ एज वेल। आप अगर वॉक कर सकते हैं, अगर आपको प्लेजर देती है, आपको सेटिस्फाई करती है, वॉक और आपको थोड़ी देर के लिए स्ट्रेस से बाहर करती है, यू शुड गो फॉर दैट वॉक एट एनी कॉस्ट माई फ्रेंड्स। It's a skill, satisfy yourself is a skill, you need to learn it। और उसके बाद जो पॉइंट है, आपने अपने, ये भी एक मज़े की बात है साइकोलॉजिकली या कह लो कि थॉट के हवाले से है कि आपने अपने आप में एक इंस्टीट्यूट ओपन करना है, बाहर कहीं नहीं भाई, अपने आप में एक इंस्टीट्यूट ओपन करना है, और आपने उसको नाम देना है इंस्टीट्यूट ऑफ डेली हैबिट चेंजिंग, समथिंग लाइक दैट। जिसका मैं आसान कर देता हूँ इस तरह से कि वो ऐसा इदारा जहाँ आप जो है वो डेली रोज़ाना की बुनियाद पर लर्न करना सीख रहे हो, कुछ ना कुछ नया। आई लर्न अ लॉट फ्रॉम किड्स। आई लर्न अ लॉट how they struggle, how they are motivated towards their goals, whatever they wanted they just take it from us, by hook or by crook। वो हमसे वो मनवा लेते हैं, वो उसके लिए एफर्ट करते हैं, वो उसके लिए प्लान करते हैं, वो कि उनको पता नहीं होता। लेकिन वो जो फीडिंग है, जो अल्लाह ने हमारा निज़ाम बनाया है, जो सर्वाइवल का सेटअप है, उसमें हम इंटरेक्ट करते हैं अपनी ज़रूरत के साथ और हम मूव करते हैं। तो इसी तरीके से जब मैं स्पोर्ट्स करता हूँ, जब मैं वर्कआउट्स करता हूँ, तो उस वक्त भी मैं बहुत सारी चीज़ें सीखता हूँ कि कैसे एक सर्टेन पॉइंट पर आकर मेरी बॉडी या मेरी जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर रही होती कि आई डू मोर, बट फ्रॉम दैट पार्ट एक्चुअली आई लर्न कि यार अच्छा मुझे रेजिस्ट कैसे करना है, मुझे अपनी विल कैसे बढ़ानी है, मुझे कैसे उस प्रोसेस से प्लेजर लेना है, कैसे उस प्रोसेस को एंजॉय करना है। तो आपका वो इंस्टीट्यूट आपके अंदर मन में होगा, आपके दिमाग में खुला होगा, तभी तो आप अंदर कुछ ले पाओगे, कुछ अंदर सीख पाओगे। तो यू शुड ओपन दैट इंस्टीट्यूट एज सून एज पॉसिबल। इट्स कंप्लीट स्किल यू मस्ट हैव टू लर्न। तो दोस्तों फाइनल थॉट की तरफ आते हैं, और वो ये कि आप जो है वो ये प्रूवन रिजल्ट्स हैं सेल्फ मैनेजमेंट के लिए, और जब आपकी चीज़ें मैनेजेबल होंगी प्रॉपर, तो यू विल देन हैव टू ऑपरेट द डेली रूटीन इन द बेस्ट पीक परफॉर्मेंस, और उस बेस्ट पीक परफॉर्मेंस के नतीजे में यू विल गेट अल्टीमेट रिजल्ट्स। Thank you for watching this video. I'll be back soon with the new ideas, new perspectives and new thoughts. Have a good day and have a blessed day. Thank you.